दिसोम गुरु शिबू सोरेन का शुक्रवार को दशकर्म था और इस दशकर्म के मौके पर आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने दशम कर के कर्म को निभाया। और दशम कर के कर्म में जो परंपरा है उसके अनुसार जो है वो पुरुष सदस्यों को अपने बाल और दाढ़ी का मुंडन कराना होता है, उसको कटवाना होता है, उसको छिलवाना होता है। तो उसी परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो दशम कर के कर्म को निभाया। और उस दौरान जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दाढ़ी और बाल को काटा जा रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए बिल्कुल भावुक हो गए। भावुक करने वाली तस्वीरें थी, भावुक करने वाले मामले थे। एक पिता और पुत्र के प्रेम को दिखाते हुए एक पुत्र का अपने पिता से किस तरह का लगाव होता है, पिता के खोने के बाद पुत्र अपने आप को किस तरीके से महसूस करता है, वो उसका एहसास मुख्यमंत्री ने अपने तौर पे कराया। जो तस्वीरें निकल के आए वो तस्वीरें बहुत ही भावुक करने देने वाली थी। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बाल और दाढ़ी को कटवाने के दौरान भावुक हो गए, उनके आंखों से आंसू निकल आया। मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के दोनों बेटे, मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन, वो भी इस दशम कर्म में रहे। और जो परिवार के सभी सदस्य थे वो सभी इस दशम कर्म की क्रिया को उन्होंने बखूबी जो आदिवासी रीति रिवाज है उसके अनुसार निभाया। और अब तक जो भी श्राद्ध कर्म की क्रियाएँ रही हैं दिसोम गुरु के शिबू सोरेन के, उस सभी श्राद्ध कर्म की क्रियाओं को मुख्यमंत्री ने पूरे परंपरा के अनुसार, पूरे विधि विधान के अनुसार उसको निभाया है, जिसके वीडियो लगातार आते रहे और हम अपने दर्शकों को लगातार उन वीडियो को दिखाते भी रहे। और उस वीडियो में मुख्यमंत्री ने अपने तौर पे ये दिखाने की भी कोशिश की कि एक पुत्र का पिता के लिए जो धर्म होता है उसको कैसे निभाया जाता है, अपनी परंपराओं को कैसे निभाया जाता है, इसके साथ साथ राजधर्म का भी कैसे पालन किया जाता है, ये भी मुख्यमंत्री ने अपने तौर पे दिखाया। और हमने देखा कि नेमरा में रहने के दौरान उनके कई वीडियो इस तरह के आए जिसमें वो आम जनता से मिलते, उनके समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आए। एक तरफ राज की व्यवस्था है, राजधर्म है, दूसरी तरफ परिवार की व्यवस्था है, परंपरा है, धार्मिक रीति रिवाज है, सरना धर्म के अनुसार जो है आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार परंपरा करनी होती है। उस पूरी परंपरा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निभाया है। और हमने देखा है कि कई अन्य राज्यों में या कई देश के बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा कि किस तरीके से वो उस तरह की जो जिसको धार्मिक परंपरा कहते हैं उसका कई निर्वहन करते हैं और कई निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर कई सवाल भी उठते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से पूरी आदिवासी परंपरा के अनुसार अपने पिता के श्राद्ध कर्म को किया है, वो अपने आप में एक तरीके से नज़ीर है। और मुख्यमंत्री साहब का अपने दाढ़ी और बाल से किस तरह का लगाव था, लगाव क्या था, एक तरीके से उनकी कुछ कड़वे यादें थी। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे, बिरसा मुंडा जेल में रहे, कथित तौर पे ज़मीन घोटाले के मामले में उनको जेल में रखा गया था। ईडी ने जब अरेस्ट किया, उसके बाद जब वो निकले तो एक तरीके से उनको दूसरा शिबू सोरेन दिसोम गुरु की उपाधि भी उनको दी गई। और उनकी एक तरीके से शिबू सोरेन की छाया के रूप में उनको देखा गया कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से शिबू सोरेन के लुक में आया। और जेल से निकलने के बाद, जब जेल में उनकी दाढ़ी बढ़ी थी, उसके जेल से बाहर निकलने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस दाढ़ी को नहीं कटाया। लेकिन जिसके साथ उनकी कड़वी यादें भी थी और कुछ ऐसी यादें थी जो उनको कहीं ना कहीं शिबू सोरेन के आसपास खड़ा कर रही थी। उन सब यादों को हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ख़त्म कर दिया। और वो करते समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत भावुक नज़र आए। और इसके बाद जब दशकर्म की क्रिया हुई, उसके बाद जो संस्कार भोज है जो शनिवार को होने वाला है, उसकी तैयारियों में मुख्यमंत्री जुट गए। और पिछले 1 हफ्ते से मुख्यमंत्री उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और शनिवार को दशम कर्म होगा, जिस दशम कर्म के दौरान माना जा रहा है कि करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचेंगे, इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और देश के बड़े बड़े राजनीतिक नामचीन शख्सियत इस संस्कार भोज में शामिल होंगे, जिसमें राजनाथ सिंह, बाबा रामदेव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई बड़े जो है राजनीतिक इसमें शामिल होंगे। अलग अलग प्रदेशों में चल रही सरकार के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को आखिरी जोहार करेंगे, उनके संस्कार कर्म को
को पूरा करेंगे और आदिवासी संस्कृति को लेकर, आदिवासी की एकता को लेकर, आदिवासी एकजुटता को लेकर, आदिवासी पहचान को लेकर किस तरीके से शिबू सोरेन लगातार लड़ते रहे और हेमंत सोरेन ने भी उसी परंपरा को निभाते हुए आदिवासी परंपरा का जिस तरीके से निर्वहन किया है, वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में भी याद किया जाएगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता के श्राद्ध कर्म के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा में जमे रहे, वहां से सरकार भी चलाते रहे और वहां से पुत्र धर्म भी निभाते रहे। दूसरी तरफ जो श्राद्ध कर्म हो रहा है उसको लेकर उसकी भव्य तैयारियां की जा रही हैं और उसमें जो शिबू सोरेन के पसंदीदा व्यंजन हैं उन सब व्यंजनों को रखा गया है। बताया जा रहा है कि 12 तरह के व्यंजन इसमें किए गए हैं और जो 5 तारीख को शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार हुआ था उस दौरान कई तरह की खामियां दिखी, चूँकि अचानक से ये घटना हुआ और उसके बाद नेमरा गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उस दौरान कई तरह की समस्याएं, चाहे वो जो ट्रैफिक की समस्याएं, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं, जो भी जिस तरह की भी समस्याएं उनका समाधान पिछले 1 हफ्ते में कर लिया गया और बताया गया है कि जो भी इस संस्कार भोज में शामिल होने के लिए आएंगे, करीब 7 किलोमीटर दूर पहले उन सब की पार्किंग, उनके गाड़ियों की पार्किंग कर ली जाएगी। उसके बाद ई-रिक्शा के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से सभी जो भी संस्कार भोज में शामिल होने के लिए आएंगे उन सबको नेमरा गांव तक, जहां पर इस भोज का आयोजन हो रहा है, वहाँ पर शिबू सोरेन को अंतिम जोहार किया जाएगा, अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहाँ लाने के लिए ई-रिक्शा का प्रबंधन किया गया है और 300 से ज़्यादा ई-रिक्शा ऑटो की व्यवस्था की गई ताकि जो भी लोग आ सके उनको सुगमता के साथ लाए जा सके। और पंडालों का आयोजन किया गया है और माना जा रहा है कि एक बार में करीब 6 से 7 हज़ार लोग इस भोज में शामिल हो सकते हैं, इस भोज में, संस्कार भोज में भोजन कर सकते हैं। और जिस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं, जिस तरह की व्यवस्था की गई है, दो सरकार के दो मंत्री सुदिव्य कुमार सोनी और योगेंद्र प्रसाद वो लगातार नेमरा गांव में जमे हुए थे और इस पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। और अपने तौर पर चूंकि बारिश का समय है तो पूरे तरीके से इसको कहे कि वाटरप्रूफ पंडालों की व्यवस्था की गई और तमाम तरह की लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई। बताया जा रहा है कि जो 7 किलोमीटर की पूरी सड़क है उसमें स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है ताकि जो भी लोग आए उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। और उस 7 किलोमीटर के दायरे में तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि कई तरह के वीवीआईपी इस संस्कार भोज में, जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज है उसमें कई तरह के लोग शामिल होंगे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग कोनों से उनके संस्कार भोज में शामिल होने के लिए आएंगे। तो अपने तौर पे पूरी व्यवस्था की गई है और उन सब व्यंजनों को इसमें शामिल किया गया जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के प्रिय रहे हैं और लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो, इसका पूरे तौर पे ख्याल रखा गया है और एक यादगार क्षण बनाने की कोशिश पूरी तौर पे किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। और हमने देखा कि मुख्यमंत्री कैसे खुद ही एक एक चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, एक एक बारीकी चीज़ों का उन्होंने जायजा लिया कि किसी तरह से भी ना स्थानीय लोगों को, जो गाँव के लोग हैं, उनको किसी की कोई कठिनाई हो, ना जो बाहर से आए उनको भी किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। जो संस्कार भोज होने वाला है उसको लेकर गांव के लोगों के और परिवार के लोगों के साथ भी उन्होंने बैठक की थी, जिसमें यह तय किया गया कि किस तरीके से दिसोम गुरु को के संस्कार भोज को एक यादगार भोज बनाया जाए और एक इतिहास में रखा जाएगा कि किसी राज्य के किसी प्रमुख ने अपने पिता के संस्कार भोज में, जिसने झारखंड राज्य को एक अपनी पहचान दिलाई। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज की तारीख में अगर झारखंड एक बिहार से अलग होकर एक राज्य बना तो उसके अगर कोई जनक कहे जाएंगे, उसके कोई रचयिता कहे जाएंगे तो वो शिबू सोरेन कहे जाएंगे। अगर शिबू सोरेन अगर नहीं होते, उन्होंने आंदोलन नहीं खड़ा किया होता तो झारखंड किसी भी रूप में हम कह सकते हैं कि बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य नहीं बनता, एक आदिवासियों का राज्य नहीं बनता। और शिबू सोरेन का ये सपना था कि एक आदिवासियों की अपनी पहचान हो, एक अपना उनका राज्य हो, उसको उन्होंने पूरी तौर पे पूरा किया। और अंतिम समय तक शिबू सोरेन ये कोशिश करते रहे कि आदिवासियों की जो लड़ाई है, आदिवासियों के जो अधिकार है वो मिलने चाहे वो सरना धर्म कोड को लेकर भी। और हमने देखा कि सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा से, झारखंड विधानसभा से जो है अपने तौर पे झारखंड विधानसभा से पास भी किया गया कि ताकि सरना बिल
कोड को जल्दी लागू किया जा सके, वो मामला फिलहाल अभी केंद्र के हवाले है। लेकिन तमाम तरह के जो आदिवासियों की समस्याएं, एक तरीके से आदिवासी की आवाज़ बन के जिस तरीके से शिबू सोरेन जो बन के उभरे और उनकी एक राष्ट्रव्यापी पहचान मिले, झारखंड नहीं झारखंड से बाहर भी जो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में शिबू सोरेन की जो पहचान मिली, जिसको एक तरीके से हेमंत सोरेन भी आगे बढ़ा रहे हैं, और वो भी एक तौर पे कहा जाए तो आदिवासियों के वर्तमान में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, उसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। और हमने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जीत मिली, ये एक तरीके से प्रमाणित करता है कि किस तरीके से वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। रही बात दिसोम गुरु शिबू सोरेन को आखिरी जोहार करने के उनके श्राद्ध क्रम की, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है उनको लेकर तैयारी की गई, और जिस तरीके से 10 क्रम के दौरान हेमंत सोरेन भावुक हो गए, वो अपने आप में एक पिता और पुत्र के प्रेम को भी दिखाता है। और हम नेमरा से अपने दर्शकों को शुक्रवार को उन तमाम वीडियो को दिखाएंगे जो दिसोम गुरु को एक तरीके से आखिरी जोहार करेगा। उनके संस्कार भोज की तमाम व्यवस्थाओं को हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने पूरी आदिवासी परंपरा के अनुसार शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को किया है, उसको लेकर अगर आपके मन में कोई बात है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी की ओर से समस्त जिले वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एसपी ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की। सादिक अनवर रिजवी ने कहा कि शहर और देश के विकास में सहयोग करें। आइए सरकार की नई आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर समाज के भटके हुए लोग हिंसा का दामन छोड़ मुख्य धारा से जुड़कर विकास में भागीदारी निभाएं और एक बेहतर जिंदगी जिए। लोहरदगा पुलिस आपके हर सुख दुख में साथ है। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गुमला जिला के समस्त नागरिकों को गुमला पुलिस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गुमला एसपी हारिस बिन जमा ने निर्देश जारी कर कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, यातायात नियमों का पालन करें एवं स्वयं तथा परिवार को सुरक्षित रखें। डायन कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है। ओझा गुनी डायन प्रथा अंधविश्वास है, इससे दूरी बनाए रखें। नशापान समाज में फैली व्यापक कोड़ के समान है, अतः किसी भी प्रकार की नशा से दूर रहे एवं अपने भविष्य को उज्जवल करे। कहीं भी नशे की सामग्रियों की खरीद बिक्री होती है तो इसकी सूचना तत्काल अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक को दे। किसी भी प्रकार के अनजान लिंक को टच ना करें। मैसेज भेजकर सोशल मीडिया पर फेक वेबसाइट बनाकर पुलिसी रिन्यूअल के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड, साइबर पोर्नोग्राफी इत्यादि से ठगी। यदि मोबाइल पर इस प्रकार की सूचना अथवा खाता बंद होने की सूचना, बिजली बिल भुगतान करने की सूचना से संबंधित कोई भी कॉल आता हो और OTP की मांग किया जाता हो तो किसी भी स्थिति में OTP शेयर ना करें एवं इस प्रकार की सूचना का सत्यापन स्थानीय बैंक, बिजली ऑफिस, संबंधित कार्यालय से तुरंत करें। किसी भी प्रकार के वित्तीय साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल सुरक्षा चक्र साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कराएं। मोहम्मद ताजुद्दीन एवं मुन्ना खान संवेदक सह सामाजिक कार्यकर्ता अमला टोली लोहरदगा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है।
बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें